कैसे सभी भाई लोग। आज हमने किए थे आर्म्स और आर्म्स में आज शुरुआत की थी मैंने ट्राइसेप से। तो पहले वार्म अप में मैंने कुछ सिंगल आर्म पुश डाउन के वार्म सेट्स लिए थे। उसके बाद अच्छा ब्लड पंप हुआ था बॉडी में, डाइट अच्छी थी, स्लीप अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना जो मैं एक वेट कैटेगरी पे अटका हुआ हूँ 60-67 ट्राइसेप पुश डाउन में, जिसको मैं अच्छी तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ कर सकता हूँ, तो क्यों ना वो एक बैरियर तोड़ने की कोशिश की जाए। तो मैंने आज 75 केजी से मेरे वर्किंग सेट था, पहला मैंने शुरू किया था और थोड़े जर्क के साथ कर रहा हूँ, शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ। अपनी एल्बोज़ को मैंने वाइड किया हुआ है जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा लोड अप है और मुझे अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और उसमें क्या है, मैं 80 केजीज़ तक भी मैं पूरी स्टैक भी 100 केजी पुश कर देता हूँ, लेकिन मैं उसमें पूरा ऊपर ला के नीचे नहीं ला पाता हूँ। तो वो एक बैरियर है, तो उसको ब्रेक करेंगे और वो ब्रेक ऐसे ही होगा कि कुछ लाइटर वेट से तुम सेट्स ऐसे करो जिसको तुम पूरा ऊपर से लेके नीचे आ रहे हो और उसमें थोड़ा बहुत जर्क वगैरह है तो वो। और इसमें ऐसा भी है, मैं थोड़ा शोल्डर को आगे कर रहा हूँ, फिर मैं पीछे कर रहा हूँ, शोल्डर एडजस्टमेंट भी हो रहा है। शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि मुझे इसको क्लीन बनाना है और वो क्लीन ऐसे नहीं बनेगा जब तक कि मैं अपनी मसल को हिट नहीं करूँगा उस वेट कैटेगरी पे जो जिस पर मुझे आना है। तो माइंड में वो एक इमेज बननी चाहिए कि हाँ मैं ये वेट मार सकता हूँ, तो माइंड मेरा प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये किया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने सुपर सेट किया इसको पुश डाउन के साथ प्लस ओवरहेड एक्सटेंशन, क्योंकि 6-7 रैप में वो ख़त्म हो रहा था। तो इतना अच्छा मतलब ट्राइसेप पे मुझे फील आ नहीं रहा था, फटीग नहीं लग रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने उसको सुपर सेट बनाने का सोचा। और अब देखो ट्राइसेप तो सब मेजर है ही, तो और मेरा जब मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग शुरू करी थी, मसल बिल्डिंग शुरू करी थी, कुछ भी कह लो, तो जिम शुरू करी थी, तो उस टाइम पर मेरा कोई भी मसल जो सबसे वीक था वो एक चेस्ट था और वो एक ट्राइसेप था। और आज यही दोनों चीज़ें मेरी बॉडी में सबसे वेल डिफाइंड है, एकदम कटिंग के साथ है, मास है उनमें, उनका शेप दिखता है अच्छा खासा, सब कुछ दिखता है। तो सेट्स मेरे कुछ ऐसे ही थे कि स्टार्टिंग के जो मैंने पुश डाउन लिए थे वो मेरे ऐसे ही थे कि मैं उसमें पूरी बॉडी का फोर्स लगा रहा हूँ ट्राइसेप्स के साथ साथ। अब ये इंटेंशनली है, बहुत से लोग आएंगे वो सोचेंगे भाई ये क्या कर रहा है, नहीं, ये मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा नहीं करता, मैंने पहले ही बोला है। अगर आपको अपना एक वेट बैरियर ब्रेक करना है तो आपको थोड़ा हैवी वेट लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको फॉर्म को ध्यान में ना रखते हुए आपको वेट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और उसमें फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट करते हुए जो मसल है उसको तो पकड़ना है, साथ में आपको फुल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट करते हुए उस वेट को आपको हिट करना पड़ेगा। फिर आप रुक जाइए, फिर अपने 4-5 ट्रेनिंग सेशंस में अपना जो नॉर्मल वेट आप लगाते हैं वो लगाइए, फिर अगली बार अपना वेट लोड अप करिए और ऐसे करिए। तो ये एक बेस्ट वे है। और ऐसे ही मैंने अपनी ट्राइसेप पुश डाउन जो कि मैं 20-30 किलो भी नहीं कर पाता था, वो मैंने स्टैक पे पहुंचाया। वो बात अलग है, स्टैक मेरा कंप्लीट ऊपर कर्ल होके नीचे नहीं आ पाता है, तो वो भी बहुत जल्दी होगा। उसके बाद फिर मैं ये बार डिप्स पे आ गया था। और बार डिप्स क्या, ये मशीन पे होती हैं लेकिन मशीन अवेलेबल होती नहीं है, तो एक ऑल्टरनेटिव है। इस पर पूरा स्टैक लगाया मैंने, पहले इस पर स्टैक प्लस 10 केजी लगाया, क्योंकि स्टैक में आराम से 15 रैप तक खींच देता हूँ, बहुत ईजी मेरे आराम से 15 निकलते हैं। और मेरी आदत है, अगर कोई भी सेट आपको पहले दूसरे या तीसरे रैप से टफ़ नहीं लग रहा है तो वो सेट किसी काम का नहीं है। वो आप समझ लो एक तरीके से आप एक रोलर कोस्टर पे हो और वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। अब मैंने इस पर 10 केजी लगाया, तो ये क्योंकि इतना स्टेबल तो है नहीं, मुझे पूरा अपने शोल्डर्स का और बैक का सपोर्ट लेते हुए इसको स्टेबलाइज़ करना पड़ रहा है मेरे को इस मूवमेंट को। तो वो 10 केजी लगा के मैं इतना स्टेबलाइज़ नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए मेरे को फिर वो 10 केजी ऊपर का हटाना पड़ा। स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी उसमें, तो फिर और स्टेबिलिटी चाहिए क्योंकि ये मूवमेंट जो है वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन का मूवमेंट है और इसमें शोल्डर के भी लगने के चांसेस हैं इस तरीके से। लेकिन अगर मशीन पर करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन इधर इशू है क्योंकि ऑल्टरनेटिव है और ऑल्टरनेटिव आता है वो आपको वो फील तो देता है लेकिन उसमें रिस्क रहते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने उसको हटाया और मैंने नॉर्मल किया। और ट्राइसेप्स तो आप फिर देख ही रहे हो कि अभी से ही इतना फट के आ रहा है पूरा आर्म में से। तो मैंने पहले भी बोला है, और अगर आप सुन रहे हो वीडियोस को, तो मैंने पहले ही बोला है कि जिम में आ रहे हो, जितनी एक्सरसाइजेस हैं दुनिया भर की एक मसल की, वो सारी मत कर दो,
वो करो जो आपको अच्छी लगती है, आप जिसको अच्छे से कर सकते हो, जिस पे आप वेट कंट्रोल कर सकते हो, जिस पे आपको हेवी जाना पसंद है, जो आपके माइंड को जल्दी हिट करती है, आपकी मसल को जल्दी से पकड़ती है, वो एक्सरसाइज चूज़ करो। अब कोई है वो ओवरहेड एक्सटेंशन मार रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं करने हैं। 4-5 ट्रेनिंग सेशन में एक बार रखो, कोई नई एक्सरसाइज को ज़रूर करो, 4-5-6 ट्रेनिंग सेशन के बाद ज़रूर करो उस पर्टिकुलर मसल के लिए एक नया वर्कआउट, जिससे कि क्या होगा कि हमारी मसल को हैबिचुअल नहीं बनेगी वो एक चीज़ की, और उसको नई नई चीज़ की आदत बनी रहेगी। तो इस तरीके से ट्रेन करोगे और इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोसीजर को पकड़ोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा और मज़ा आएगा आपको मसल बिल्डिंग करने में। उसके बाद अब ट्राइसेप्स मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म थे, मैं हैवी लिफ्ट कर नहीं सकता था, लेकिन मेरे को बर्निंग सेंसेशन ट्राइसेप्स में नहीं आ रहा था। तो वो लाने के लिए मैंने यूनिलैटरल सिंगल आर्म पुश डाउन किए, और इसमें मैंने पहले एक आर्म को फटीग किया कंप्लीट, सेकंड को फटीग किया कम्प्लीटली, फिर मैंने इसको बैक एंड फोर्थ किया। तो इससे क्या होता है, जो भी लास्ट में इसको ऐसे समझो जैसे कि लेमन को स्क्वीज़ कर देते नहीं है, फिर कुछ भी बचता हो उसको निचोड़, मतलब उसमें जितना भी रहता है वो सब निकाल लेते हो। उसी तरीके से ट्राइसेप्स या फिर कोई भी मसल उसमें करने की कोशिश क्या करो, और ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऑल्टरनेटिव्स करिए, पार्शियल्स भी उसमें ऐड करिए, और उसको जितनी दम है तुम्हारी उतनी दम से उसको फेल करने की कोशिश करो, और अपने आप को, अपने माइंड को इस काबिल बनाओ कि वो, ये आपने अगर सोचा है कि 8 रैप मिनिमम लगाने हैं तो वो 8 रैप तो लगे ही लगे, उसके साथ साथ आप ऊपर के 2-3 रैप कंप्लीट लगाओ और कुछ उसमें पार्शियस लगाओ, तब आपकी मसल हिट करेगी और आप जो चाहते हो उस तरीके की आपकी कटिंग आएगी, जैसा आप चाहते हो वैसा है। तो यहाँ पर मैंने ट्राइसेप्स ख़त्म कर लिए थे अपने। अब मैंने बाइसेप्स का टू बी ऑनेस्ट कोई भी वार्म अप सेट नहीं लिया था, सीधे मैं वर्किंग सेट पे आया था, क्योंकि मैं इतने मतलब ट्राइसेप कर चुका था, तो मेरा बाइसेप उसमें कर्ल होता ही है, ट्राइसेप जब करते हैं तो उसमें मेरा सफिशिएंट ब्लड पंप था और मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैंने सीधे ही, अब ये भी मशीन कर्ल होते हैं, मशीन ईज़िली अवेलेबल होती नहीं है किसी भी जिम में, और ख़ास करके ये जो मिडिल रेंज की जिम्स होती हैं उसमें मैंने पहले ही बताया है। तो ये उसका एक ऑल्टरनेटिव है और ये बेस्ट रहता है, क्योंकि पीछे, अब देखो बेस्ट तो यार सभी है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बेस्ट है, और मैं कोई कूड़ा कबाड़ा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छे से मसल को पकड़ के दे और मेरे माइंड को अच्छे से हिट करे। मेरी फिक्स कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और कभी कभी कुछ ज़्यादा बकचोदी करने का मन करता है तो ही मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज को पकड़ता हूँ जो बहुत अतरंगी होती हैं, फैंसी एक्सरसाइज होती हैं। मैं ज़्यादातर फैंसी एक्सरसाइजेज के अगेंस्ट हूँ। अपनी क्लासिक एक्सरसाइजेज हैं जो, जिस पे आप हैवी लोड अप कर सकते हो, इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस को करना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ। और ये मतलब मशीन कर्ल और प्रीचर कर्ल ये मेरे ऑल्टरनेट में चलते हैं। अगर मैंने आज ये मशीन कर्ल वाला ये ऑल्टरनेट किया है, मतलब डंबल कर्ल कह सकते हो उसको, सीटेड डंबल कर्ल ये किया है, तो फिर मैं प्रीचर कर्ल नहीं करूँगा। अगर मैंने प्रीचर कर्ल्स किए हैं तो फिर मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि आप जब प्रीचर कर्ल कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने हाथ को स्टेबलाइज़ कर रहे हो, और यहाँ पर भी आप अपने हाथ को स्टेबलाइज़ कर रहे हो पीछे की साइड फोर्स लगा के, जिससे कि हाथ पीछे नहीं जा पा रहे हो, जो भी लोड है बाइसेप्स पे आ रहा है। सेम आप प्रीचर कर्ल में करते हो, तो एक जैसा मूवमेंट जिसका टारगेट पॉइंट सेम है, जिसका वर्क सेम है, उसको 2-2 बार करने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि वो दिखने में अलग है। दिखने में अलग है इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम अलग है, लेकिन काम सेम है। तो ऐसी एक्सरसाइज पकड़ो ना जो दिखने में भले ही कैसी हो लेकिन उसका काम हमेशा अलग अलग हो, तो ऐसी एक्सरसाइज पकड़नी चाहिए। उसके बाद फिर मैं डंबल कर्ल पे आ गया था, और मैंने फाइनली 20 केजीज़ का बैरियर ब्रेक किया है। 20 केजी का अभी तक मेरा डंबल कर्ल था, और 25 केजीज़ मैं कर लेता था, लेकिन इतना क्लीन नहीं जाता था। आज भी 100% क्लीन नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत क्लीन है। मेरा स्विंग कंट्रोल्ड में है, बहुत हद तक कंट्रोल में है, और मैं बॉडी को भी ज़्यादा टिल्ट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट के रैप में थोड़ा सा ज़्यादा किया, वो एक एक्सेप्शन बन जाता है क्योंकि वो मसल उतना हिट कर चुके हो, ठीक है। और ये मेरा लास्ट डंबल कर्ल का सेट था। अब देखो, जब मैं डंबल कर्ल कर रहा हूँ तो आपने देखा होगा बहुत से लोग पाल्म को आगे की साइड रखते हैं, डंबल को ऐसे सीधा रखते हैं, लेकिन मुझे पूरा डंबल नीचे छोड़ने की आदत है और पूरा ऊपर उठाने का है। क्योंकि अगर आप पाल्म को जब आगे रखते हो तो आपके बाइसेप जो मसल होती है, जो बाइसेप्स का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर लोड पड़ता है, और दैट इज़ नॉट सेफ़। तो इसीलिए वो मुझे होल्ड करना वहाँ पर पसंद नहीं है। इसके लिए मैं पूरा हाथ को नीचे ड्रॉप करता हूँ, पूरा ऊपर लेके आता हूँ। अब बाइसेप्स भी
मतलब हैवी लिफ्ट करके मेरी फट चुकी थी, लेकिन बाइसेप्स को और फटीग करना था तो मैंने सीटेड केबल कर्ल किए और इसको मैंने सुपर सेट बनाया। वो लेट पुल डाउन वेरिएशन होता है उसका, भी आप देखोगे तो उसमें। और यहाँ पर वेट मेरा 60 kg लगा था और मैं जब भी वो लेट पुल डाउन वाला वेरिएशन करता हूँ बाइसेप्स के लिए तो वहाँ पर मेरा वेट 100 kg से रहता है। एंड ये थोड़ा सा बकचोदी वाला मोमेंट था तो भैया आ गए थे जिम के। अब ये मैंने ऊपर, अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं लेट को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैं नहीं कर रहा होता। मैं बताता हूँ इसमें क्या रहता है। मेरा यहाँ पर आप सीटिंग पोस्चर देखना, मैं किस तरीके से बैठा हूँ। मैं बिल्कुल सीट की एज पे बैठा हूँ और मेरी सीट जो है वो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पूरे एक आर्म की डिस्टेंस पर है, ठीक है, 1 आर्म डिस्टेंस पर है, ये समझ लो आप मशीन से। और आप देख रहे हो मैं आगे खोल रहा हूँ और मैं पूरे ऊपर को आर्म्स नहीं खोल रहा हूँ। ये मेजर मिस्टेक रहती है कि सब पूरा आर्म खोल देते हैं ऊपर जाके, जैसे कि लेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे करोगे तो लेट्स कम इन्वॉल्व, देखो मूवमेंट ये हमारा लेट पुल डाउन ही है, लेट इन्वॉल्व होने हैं, लेकिन उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ तरीके लगा सकते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्टेक नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर वेट भी दिखा दिया। देखो ये लास्ट में से मैंने पिन निकाली है और लास्ट में ही लगा दी है, ठीक है। तो ये 100 kg का स्टेक था और मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट चली गई थी, तो यही एक अच्छी जगह मुझे दिख रही थी पूरी जिम में जहाँ पर लाइट थी थोड़ी बहुत। तो जो भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सअप किया है वो इधर ही किया है मैंने। और बाइसेप्स ट्राइसेप्स में जब बहुत तगड़ा पंप आया है जिस दिन, उस दिन ही लाइट कैसी की तैसी हो रखी थी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में, अगली किसी में क्या, कल मिलते हैं आपको लेग्स के साथ। और फाइनली थोड़ा बहुत मुझे आर्नोल्ड पोज आने लगा है और भी काफ़ी नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। और मैंने पहले ही बोला है मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने जो खुद पे इम्प्लीमेंट किया है मैं वही आप लोगों को बताता हूँ। गुड बाय।